अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो माज़रत कि काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वीडियो बना रहे हैं। असल में कुछ वजूहात की वजह से, और आपको पता है ईद भी थी और मसरूफियात भी थी, और इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो लेकिन ये है कि आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम आपको बताएंगे कि चार्जिंग सेक्शन की हमने एक डायग्राम बनाई है, और कुछ चीज़ें जो इसमें आपको जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। जो भाई भी मतलब इंटरेस्ट लेते हैं मोबाइल की रिपेयरिंग में, तो उनको जो है ना काफ़ी सारा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके काम आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितनी भी चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड जो मेन मेन चीज़ें हैं वो सारी इंशाल्लाह इसमें हम क्लियर करेंगे। तो इसमें आपको वी बस से लेकर जो है ना आपका चार्जिंग इंडिकेशन या चार्जिंग का जो लोगो आता है वो आने तक सारी डिटेल्स जो है ना एनिमेशन के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो है ना वीडियो पूरी देखना इंशाल्लाह जो है ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप चार्जर कोई भी डेड सेक्शन या डेड मोबाइल जो है ना उसको आप रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो स्टार्टअप होता है ना वो हमेशा चार्जिंग सेक्शन से होता है, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन से ही आपको सारे ये काम करने पड़ते हैं। तो चार्जिंग को मोबाइल को चार्जिंग लगा के तो उसके बाद जो है ना ये सारी चीज़ें वोल्टेज वगैरह आप जो कुछ भी चेक करते हो, तो इसलिए जो चार्जिंग सेक्शन है ना वो ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें जो है ना चार्जिंग काम करना चाहिए, और सारी इसकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो प्रॉपर काम करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो है ना आपका जब आप चार्जर इनपुट करते हैं तो आपके जो वोल्टेज निकलते हैं उसको हम कहते हैं वी बस। मतलब वी बस के वोल्टेजेस आपके निकलेंगे, और यहाँ से आप चार्जर इनपुट करेंगे तो ये आपकी चार्जिंग सॉकेट होगी या चार्जिंग कनेक्टर होगा जहाँ से आप चार्जर लगाते हैं। तो इसमें आपकी 5 लाइनें होती हैं, जिनमें आपकी एक वी बस की लाइन होगी, उसके बाद एक तो होगी ग्राउंड की लाइन, और इसके बाद एक लाइन होगी आपकी डीएम की डाटा माइनस की, और एक डीपी डाटा प्लस की, और एक लाइन और होती है जो आपकी आईडी की होती है। तो उसको मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं अभी जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये एक बार ये एक डायग्राम है लेकिन एक आधी अधूरी डायग्राम है। मतलब ये इतनी अधूरी भी नहीं है कि आपको कुछ भी ना मिले, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको सीखने को मिलेंगी। तो वी बस जब आप चार्जर कनेक्टर इनपुट करते हैं चार्जर मोबाइल का, तो सबसे पहले जो आपके वोल्टेजेस आते हैं ना आपके बी टू बी कनेक्टर में आते हैं। जितने भी आजकल के आपके मोबाइल हैं उनका सारा सेम यही स्ट्रक्चर है। चार्जिंग कनेक्टर से फ्लेक्स से आपका जो है ना सीधे जो फ्लेक्स के ज़रिए वोल्टेजेस आते हैं आपके मेन मदरबोर्ड पे आते हैं, जो आपका पीसीबी होता है। उसमें आपका बी टू बी कनेक्टर लगा हुआ है, वहाँ पे आप जो है ना वोल्टेजेस आ गए, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो वी बस जो है ना आपकी आ गई है या नहीं आ गई। उस हिसाब से आप जो है ना इसको चेक कर सकते हैं। इसके आगे ये इसके बाद जो अगला इसका प्रोसेस है ना वो कैसे काम करता है उस पर हम थोड़ा सा देखते हैं उसको। तो आगे जो आपके कुछ कैपेसिटर जो है ना वो लगे हुए होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और उसके बाद ओ वी पी आई सी में आपके जो है ना ये लाइन वी बस की लाइन सीधी जो है ना आपकी ओ वी पी आई सी में जाएगी। तो बाज़ फ़ोन्स में ओ वी पी आई सी लगा हुआ होता है, बाज़ में जो आपके चार्जिंग आई सी होते हैं उनमें ही ओ वी पी की प्रोटेक्शन मतलब सर्किट होती है। तो लेकिन ज़्यादातर आपको जो है ना ओ वी पी आई सी जो है ना वो देखने को मिलेगा। और अगर आपका कोई जेनेरिक फ़ोन है, या आप लगा लें चाइनीज़ फ़ोन है कीपैड वगैरह, वहाँ पे आपको वी पी आई सी नहीं होता, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें जो है ना वो कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, जिनमें आपका जो कंपोनेंट आ गया डायोड लगा हुआ होता है, उसके बाद कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। और डायोड लगा के अगर आप 5 वोल्ट का डायोड यहाँ पे रिवर्स बायस में लगा दें तो उस वो भी जो है ना वो 5 वोल्ट की प्रोटेक्शन करेगा। उसके बारे में भी आपको डायोड के जो चैप्टर था ना उसमें समझाया था हमने। तो वही सारे कंपोनेंट को मिला के एक जो है ना ओ वी पी आई सी बना दिया गया, ताकि पीसीबी में जो है ना जगह का देखते हो कि जगह ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, उसके लिए वो एक ओ वी पी आई सी प्रॉपर एक सर्किट बना दी गई है। तो ये जो वोल्टेज आपके ओ वी पी आई सी में जाएंगे, और ओ वी पी आई सी के बाद जो है ना एक और कैपेसिटर आपका लगा हुआ था। एक जो आपका ओ वी पी यहाँ से इनपुट होते हैं वोल्टेज वी बस के, वहाँ पे एक कैप लगा हुआ होता है, और दूसरा कैप जो है ना आपका लगा हुआ होता है इस पे
जो OVP IC के दूसरी साइड पे जहाँ से आपकी वी बस जो है ना आउट होती है, ये कोई वोल्टेजेस में कमी पेशी नहीं करता OVP IC। ये बेसिकली होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, कि यहाँ से अगर आपके 5 वोल्टेजेस आते हैं और अगर 5 वोल्टेजेस से ज़्यादा वोल्टेज हो गए हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपकी सर्किट जो है ना आगे वो डैमेज ना हो, उसके लिए OVP IC जो है ना या OVP सर्किट वो बनाई जाती है। तो इसको आप बाईपास भी कर सकते हैं, बाद का ये ख़राब हो जाती है तो आप यहाँ से एक जंपर लेकर तो इस कैप पे अगर लगा देंगे और इसको रिमूव कर देंगे तो आपका जो सर्किट है ना वो दोबारा काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद आगे जो आपके वोल्टेज हैं वो सीधे आपके जाते हैं DC टू DC IC में, जिसको आप चार्जिंग IC कहते हैं। तो ये 5 वोल्ट सीधे इनपुट होंगे आपके चार्जिंग IC में। चार्जिंग IC अगर आपकी लगी हुई है, मतलब BQ की ज़्यादातर लगी हुई होती है चार्जिंग IC, तो PMI की जो क्वालकॉम में यूज़ होती हैं, ये बेसिकली जो सर्किट है ना ये आपकी जो हमने बनाई है ना, ये मीडियाटेक के फ़ोन्स के जो है ना सर्किट है। तो लेकिन ये कि इतने इसी तरह समझें कि अगर आप ये समझेंगे तो आपको क्वालकॉम का भी जो है ना काफ़ी सारा समझने को मिलेगा। तो इसके बाद जैसे ही आप चार्जर इनपुट करते हैं उसके बाद ये वोल्टेज सीधे आपके अगर चार्जिंग IC में गए और अगर आपका चार्जिंग IC ओके है और ये सारा काम कर रहा है तो ये वोल्टेज जो है ना आपके एक इसके साथ एक कॉइल लगी हुई होगी, वहाँ पे जो है ना आपके वोल्टेजेस ये आउट होंगे। तो बेसिकली VPH इसको कहते हैं, या आप मीडियाटेक के फ़ोन्स में देखेंगे तो इसी लाइन को जो है ना V सिस्टम कहते हैं। और क्वालकॉम में वैसे जो बोलने में आती है वो ज़्यादातर आपको जैसे भी जहाँ पे भी आप सुनेंगे ये देखेंगे तो इसको VPH ही बोलते हैं। तो VPH वोल्टेजेस बेसिकली जो है ना मोबाइल पूरे को लोड होता है, जहाँ से पूरा आपका मोबाइल जहाँ जहाँ पे भी आपको वी बैट के वोल्टेजेस चाहिए होते हैं तो वो इसी लाइन से जो है ना आपके पूरे बोर्ड में जो है ना जाते हैं। तो उधर हमारा भी काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ ये है कि यहाँ तक है चार्जिंग सेक्शन तक, तो इसलिए हम इसी को जो है ना कोशिश करेंगे कि यहाँ तक ही हम बात करें। इसके बाद आपने देखना होता है कि अगर आपके यहाँ पे वोल्टेजेस, अगर आपका चार्जिंग सर्किट जो है ना, चार्जिंग का जो सर्किट है DC IC में, चार्जिंग IC में, वो अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो आपके यहाँ पे वोल्टेजेस जो है ना वो VPH की शक्ल में जो है ना यहाँ से आउट होंगे। V सिस्टम कह सकते हैं या VPH कह सकते हैं। तो ये वोल्टेजेस बेसिकली 3.2 से 4.2 तक होते हैं। ज़्यादातर आपको जो है ना इतने ही वोल्टेज देखने को मिलेंगे, इतने अगर होंगे तो आप इसको जो है ना ओके मान सकते हैं। कई बार आपके 3.0 भी आ जाते हैं तो वो भी ठीक ही होते हैं। लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है ना आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये लाइन यहाँ से जो है ना आपका पूरा लोड आपके पूरे मोबाइल पे जो है ना लोड की शक्ल में, या आप ये समझें कि यहाँ पे जितने आपके मोबाइल के ICs वगैरह हैं या जो भी काम है वो इस VPH जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पे ये जो VPH की लाइन है ये आपकी आगे चली जाएगी। तो वी बैट बेसिकली जो MT के फ़ोन्स होते हैं, मीडियाटेक के फ़ोन्स होते हैं, वहाँ से जो वोल्टेजेस होते हैं ना वो वी बैट से भी दिए जाते हैं। डायरेक्ट वी बैट की सप्लाई जो होती है ना वो दे दी जाती है, वो भी सप्लाई बेसिकली यही होती है। लेकिन ये है कि उसका मैं आपको बताता हूँ कि उसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है कि ये वी बैट नहीं है, ये VPH है। तो यहाँ से एक लाइन जो है ना आपकी जो है ना वापस जाएगी DC IC में। उसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा जिसका पहले भी काफ़ी बार जिक्र हुआ है। ये कैपेसिटर लगा हुआ होता है सीरीज़ में, कि इसका कोई सिरा भी जो है ना आपका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। तो इसको ढूंढने का जो आसान तरीका है वो आप इसको आसानी से जो है ना VPH की जो कॉइल लगी हुई होती है उसके आसपास देख सकते हैं। जो कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ होगा वो आपका जो है ना BTST कैप होगा, बूट स्ट्रैप कैपेसिटर इसको कहते हैं या बूट कैप कहते हैं। तो इसके एक साइड पे जो है ना आपको 4 वोल्ट देखने को मिलेंगे, या जितनी आपकी VPH बन रही होगी उतने वोल्टेज जो है ना आपको एक साइड, क्योंकि ये लाइन देखें यहाँ से कनेक्टेड वापस जो है ना उसी कैपेसिटर के साथ। अगर 3.2 है तो 3.2 आपको देखने को मिलेंगे, या 3.6 आ रहे हैं तो इतने आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके जो दूसरी साइड है उसमें आपको जो है ना उसके डबल वोल्टेजेस जो है ना स्विचिंग के बाद वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ये वोल्टेजेस बन रहे हैं, अगर आप DC IC चेक कर रहे हैं या आप देख रहे हैं कि चार्जिंग सर्किट आप चाह रहे हैं कि चेक कर लेंगे चार्जिंग सर्किट हमारी ठीक है या चार्जिंग की सर्किट पूरी काम कर रही है, तो अगर आपके ये वोल्टेजेस स्विच हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका चार्जिंग का सेक्शन जो है ना, चार्जिंग सर्किट आप उसको ठीक मान सकते हैं। तो इसलिए इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जो वोल्टेजेस वगैरह है ना, अगर स्विच हो रहे हैं तो आप इसको जो है ना ओके मान सकते हैं। इसके बाद एक लाइन जो है ना वापस इसी आपकी VPH पावर से वापस इस IC में जाती है, DC IC में। तो वही लाइन जो है ना आपकी जो यहाँ पे अंदर जो मोसफेट लगे हुए होते हैं वहाँ से निकल के सीधी आपके जो है ना बैटरी कनेक्टर पे चली जाती है।
तो बैटरी कनेक्टर से आप अगर बैटरी यहाँ पे इनपुट करेंगे तो यही वोल्टेज जो बैटरी के वोल्टेजेस होंगे वही आपके वापस जो है ना वीपीएच की जो लाइन है ना वहाँ पे चले जाएंगे। तो आपका फ़ोन जो है ना पूरा लोड आपका वीपीएच पे आ जाएगा, जिससे आपका फ़ोन जो है ना आपका बैटरी से जो चलना शुरू कर देगा। आप जब आप चार्जिंग लगा के आप यूज़ करेंगे फ़ोन, तो उसमें ये होता है कि यहाँ से जो वोल्टेजेस बनते हैं ये वीपीएच बनती है, वही वीपीएच आपकी लोड पे चली जाती है और यहाँ से वोल्टेजेस लेके वो जो है ना दोबारा आपके बैटरी को जितनी वोल्टेजेस चाहिए होते हैं उन वोल्टेजेस से जो है ना वो चार्ज करना शुरू कर देता है। तो आपका फ़ोन जो है ना वो लोड पे जो है ना वीपीएच पावर से चलता रहता है। और अमूमन आपने देखा होगा कि कई बार आप जो है ना बैटरी निकाल भी देते हैं तो फ़ोन आपका चलता रहता है। आप अगर चलते फ़ोन से बैटरी निकाल देना तो कई फ़ोन में वो चलते रहता है, वो बेसिकली वीपीएच पावर से जो है ना वो चल रहे होते हैं। तो यही लाइन जो है ना वापस आती है आईसी में। आईसी जो है ना इसको बैटरी चार्जिंग जितनी बैटरी की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक जो है ना वोल्टेज आउट करता है और आपकी बैटरी जो है ना वो चार्ज होती है। इसको आप ये लाइन जो है ना ये इसको हम कहते हैं वी बैट। और वी बास की लाइन होगी, वी बैट की लाइन होगी और वीपीएच की लाइन होगी। उसके बाद एक जो है करंट सेंस रजिस्टर लगाकर जो है ना इसको ग्राउंड किया जाता है। और इधर से अभी इसमें और बहुत से काम हैं जो जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार ये सारी चीज़ें बताई जाएं या समझाई जाएं तो वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो अभी आपने जो चीज़ें नोट करनी, और ये आपकी रेजिस्टेंस लगी हुई है जो करंट सेंस रजिस्टर है, इससे जो है ना आपका सीपीयू या पावर आईसी जो है ना वो सेंस करता है कि आपका फ़ोन जो है ना आपके फ़ोन में कितनी बैटरी चार्ज है या उसमें कितनी चार्जिंग और कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, और कितनी जो है परसेंटेज शो करनी है। लेकिन वो बाद का काम है, अभी हम अपने काम पे गौर करते हैं। इसके बाद जो और चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं चार्जिंग के सर्किट को मैनेज करने के लिए या चार्जिंग आईसी को काम करवाने के लिए, उसमें आपका सीपीयू भी यूज़ होता है। जो सीपीयू से जो आपका आई टू सी प्रोटोकॉल की लाइन होती हैं, एस डी ए, एस सी एल, डाटा सीरियल और डाटा क्लॉक की लाइनें, उनसे ये जो है ना इस आईसी से कनेक्टेड होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो आपके सीपीयू ने परफॉर्म करवानी होती हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए इन दोनों के आईसी की कम्युनिकेशन के लिए ये लाइंस जो है ना ये दोनों आपकी सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती हैं और ये ज़रूरी होती हैं। तो इससे जो है ना आपका प्रॉपर आई चार्जिंग आईसी जो है ना वो उसको काम करवाने के लिए सीपीयू जो है ना उसको हैंडल करता है, या जो भी कम्युनिकेशन होती है ना वो इसके ज़रिए इन दोनों लाइंस के ज़रिए जो आई टू सी की लाइंस हैं इनके ज़रिए जो है ना काम करवाता है। इसके बाद एक और जो आईसी आपका यूज़ होता है उस पीएम आईसी है, जिसको हम कहते हैं पावर मैनेजमेंट आईसी, पावर आईसी। तो पावर आईसी बेसिकली जो है ना इसका भी आपको पता है, जब आपके सेकेंडरी वोल्टेजेस बनते हैं तो उसके बाद आपका फ़ोन जो है ना वो लोगो देता है, या सीपीयू के वोल्टेजेस बनते हैं, ईएमसी के वोल्टेजेस बनते हैं। तो उससे पहले जो सर्किट है ना आपकी, अगर आपका सीपीयू उतरा हुआ भी है और पावर आईसी उतरा हुआ भी है तो भी आपका ये सर्किट जो है ना ये काम करेगा और ये वोल्टेजेस जो है ना आउट करेगी वीपीएच। तो ये इसको क्लियर करने के लिए और उसके बाद जो आपका पूरा प्रॉपर चार्जिंग का सर्किट चलाने के लिए जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इन्हीं के सीपीयू मास्टर होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना हैंडल करनी होती हैं। और इसके बाद पीएमआईसी, यही वोल्टेजेस जो आपके वीपीएच निकलते हैं ये आपके आ जाते हैं पीएमआईसी के अंदर। तो पीएमआईसी के अलावा और भी काफ़ी सारी जगहों पे जो है ना ये वोल्टेज जहाँ पे भी ज़रूरत होते हैं यहाँ से वीपीएच से वहाँ पे भी जाते हैं और वी बैट से भी जाते हैं। कई फ़ोन्स में जो है ना आपके वी बैट से भी डायरेक्ट जो है ना वही लाइन जो है ना आपकी काफ़ी सारे आईसीस को जो है ना जहाँ पे ज़रूरत होती है वो चली जाती है, वहाँ पे कनेक्शन उसका होता है। उसके बाद जो पावर आईसी है पीएमआईसी, अभी जितने भी आपने वोल्टेजेस देखे हैं ये सारे यहाँ से लेकर आप स्टार्ट करें ना तो ये सारी लाइन जो है ना इसको आप कह सकते हैं ये प्राइमरी जो है ना लाइन है। ये लाइन जितनी भी वी बैड लाइन है आपकी और वी सिस्टम की लाइन है, वीपीएच की लाइन है, ये सारे वोल्टेजेस जो है ना इनको हम कहते हैं प्राइमरी वोल्टेज। और सेकेंडरी वोल्टेजेस जो है ना वो आपका पावर आईसी, जब आपका पावर आईसी ट्रिगर होता है तो उसके बाद जो है ना वो आपका सेकेंडरी वोल्टेजेस बनाता है जो आपके सीपीयू के लिए, ईएमसी के लिए और काफ़ी सारी मतलब रिक्वायरमेंट्स जिनके लिए होती हैं उनके लिए जो है ना वोल्टेजेस बनाता है। वो सारे वोल्टेजेस जो है ना उनको हम कहते हैं सेकेंडरी वोल्टेजेस। तो प्राइमरी वोल्टेजेस, ये प्राइमरी लाइन जो है ना ये अगर आपकी कई बार आप चेक करते होंगे तो आपकी वी बैट पे जो शार्टिंग है ना वो शो नहीं होती, और लेकिन वीपीएच जो है ना वो शार्ट होती है। तो कई लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि वी बैट जो है ना वो बिल्कुल ओके है, तो लेकिन इधर से जो है ना आप इसको क्लियर नहीं हो सकते कि आपकी वी बैट ओके है तो आपकी वीपीएच भी है जो है ना वो ओके है, क्योंकि इसके अंदर एक मोसफेट लगा हुआ होता है वो जो है ना चार्जिंग आईसी के अंदर। तो वो सर्किट या शार्टिंग वगैरह जो है ना वो आपकी वी बैट पे जो है ना नज़र नहीं आती।
तो बाद का आपकी वी बैट की लाइन शार्ट हो जाती है और आपका जो वीपीएच की लाइन है वो शार्ट नहीं होती। तो इसी तरह आपको ये सारी चीज़ें जो है ना बड़े ध्यान से देखनी पड़ती हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना समझने को मिलती हैं। तो ये जो वी बैट की लाइन है यहाँ पे भी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, वो भी मैंने मिस किए हुए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताया, जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो काफ़ी सारी वो मैंने इसमें आपको शेयर की हैं आपके साथ। इसके बाद सीपीयू जो है ना पावर आईसी के साथ भी जो है ना एस डी एस सी एल के ज़रिए डाटा सीरियल और डाटा क्लॉक के ज़रिए जो है ना कनेक्टेड होता है। तो क्योंकि इसने ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन पावर आईसी ने अगर सीपीयू के साथ करनी है या सीपीयू ने इन आईसी के साथ करनी है, तो इन्हीं लाइंस के ज़रिए जो है ना वो कम्युनिकेशन करता है। उसके बाद एक लाइन जो है बैटरी आईडी की होती है। बैटरी आईडी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है ना सीपीयू के साथ कनेक्टेड होगी, या मतलब इसमें एक सर्किट लगी हुई होती है, डिवाइडर सर्किट लगी हुई होती है, जिससे ये जो है ना इसको सेंस करता है। इसमें एक रजिस्टर भी लगी हुई होती है, जो बैटरी को जो है ना पहचानने के लिए ये लाइन यूज़ होती है कि ये बैटरी जो प्रॉपर इस फ़ोन के लिए लगाई गई है वो इसी फ़ोन की है या इसकी रिक्वायरमेंट पे पूरी आ रही है, तो उसके हिसाब से जो है ना सीपीयू फिर चार्जिंग आईसी को जो है ना हैंडल करता है और चार्जिंग स्टार्ट करवाता है, और पावर आईसी जो है ना वो भी इसमें किरदार अदा करता है। तो ये सारे आईसीज वगैरह जितने भी ये सारी लाइनें हैं, ये आपने चेक करनी होती हैं आपका चार्जिंग सर्किट जो है ना उसको प्रॉपर वर्क करवाने के लिए। तो इसके बाद जो है ना आपकी दो लाइनें और भी हैं, जिनमें डाटा की लाइन है डीपी और डीएम की लाइन। इसमें आपकी होगी एक डीपी की लाइन होगी और एक होगी आपकी डीएम की लाइन। डीएम की लाइन डाटा माइनस और डीपी होगी आपकी डाटा पॉजिटिव या डाटा प्लस जिसको आप कहते हैं। ये भी दोनों लाइनें आपकी जो है ना बी टू बी कनेक्टर के साथ कनेक्टेड होंगी, और वहाँ से जो है ना सीधी आपकी सीपीयू में जाएंगी, और आपका चार्जिंग आईसी जो है ना उसमें भी जाती हैं। लेकिन आपको बताया काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मैंने स्किप की हैं, तो सिर्फ ये समझाने के लिए, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताने के लिए। यहाँ से ये डीपीडीएम की लाइनें जो है ना आपकी जो चार्जिंग कनेक्टिविटी होती है सीपीयू की कंप्यूटर के साथ, या मतलब किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, डाटा के लिए, वो डीपी और डीएम की लाइनें जो है ना यूज़ होती हैं। तो इसके बाद आगे जो आपका सर्किट है, मेन जो चीज़, अगर ये सर्किट सारी आपकी पूरी है और आपके वोल्टेजेस जो हैं सेकेंडरी वोल्टेजेस भी आपके मतलब बनते हैं, या आप उसको चेक करते हैं तो बन जाते हैं, या इस तरह का कोई इशू आता है फिर भी आपका मोबाइल जो चार्जिंग का लोगो शो नहीं करता, या इस तरह का कोई इशू आता है, तो वो उसके लिए जो है ना आपको दो चीज़ें और जो है ना वो मेन चीज़ें जो है ना उनको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। इसमें जो सर्किट यूज़ होती है, किसी वी बस की लाइन से आपकी एक लाइन जो है ना वो आती है जिसको हम कहते हैं वीसीडीटी, वोल्टेज करंट डिटेक्ट ट्रिगर इसको कहते हैं। कि जो आपका पावर आईसी होता है ना या आपका फ़ोन जो है वो दो तरह से ट्रिगर होता है। एक तो आप उसको चार्जिंग जब लगाते हैं तो वो ट्रिगर होता है कि जैसे ही चार्जिंग लगेगा इनपुट होगा, तो चार्जिंग आईसी जो है ना या आपका पावर आईसी, उसको जब चार्जिंग का ट्रिगर मिलेगा कि चार्जिंग लग गया फ़ोन, तो वो सीपीयू को बता देगा, तो उससे जो है ना आपका लोगो, सीपीयू आपका चार्जिंग का लोगो लेके ना स्क्रीन पे शो कर देगा। तो इसमें अगर आपका मसला है, तब अगर जब तक आपका जो पावर आईसी है वो ट्रिगर नहीं होगा, तब तक वो वोल्टेज नहीं बनाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज नहीं बनाएगा, और सीपीयू जो है ना और ईएमसी के वोल्टेज नहीं बनेंगे, तो आपका फ़ोन जो है ना वो भी ट्रिगर नहीं होगा और ऑन नहीं होगा। जैसे ही आप चार्जिंग लगाते हो या पावर की प्रेस करते हो, तो आपके सेकेंडरी वोल्टेज जो पावर आईसी है वो बनाना शुरू कर देता है। तो इससे जो एक ट्रिगर है वो यही है कि आप चार्जिंग लगा के चेक कर सकते हो सारी चीज़ें। अगर आप चार्जिंग लगा दोगे फ़ोन को, तो उससे जो है ना जैसे आप चार्जिंग लगाओगे तो यहाँ से वी बस की लाइन से एक जो डिवाइडर सर्किट बना के ना, ये देखिए इसमें एक वे यही फार्मूला यूज़ होता है आपके एम टी के जितने भी फ़ोन हैं उनमें वी सी डी टी का यही फार्मूला यूज़ होता है। बेशक वो आपका कीपैड फ़ोन है, कोई छोटा फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, उसमें यही फार्मूला सेम टू सेम यूज़ होता है। जिसमें आपकी एक रजिस्टर लगी हुई होती है 330 के की, और दूसरी रजिस्टर लगी हुई होती है आपकी 39 के की। तो इन दोनों का एक डिवाइडर सर्किट बनती है। ये देखिए ये R1 होगी और ये R2 होगी। R2 आपको बताया था कि हमेशा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होती है। जिन भाइयों को इस चीज़ का नहीं पता, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है ना, एक दो वीडियोज़ प्रॉपर जो इस फार्मूला पे और ये चीज़ें समझाने के लिए जो है ना अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे। तो आप जाके ना वो वीडियो देख लें, तो आपको ये चीज़ें जो है ना समझ आ जाएंगी, कैसे आपने आउटपुट करवानी है, इतने वोल्टेज या कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने उसको जो आउटपुट करवाना है। तो ये डिवाइडर सर्किट पूरी हो गई। इसके बाद जो आउटपुट होगी ना वो आपकी सीधी जो है ना आपकी पावर आईसी में जाएगी। तो जब पावर आईसी में जाएगी, तो जैसे आप चार्जिंग इनपुट करोगे तो पावर आईसी को पता चल जाएगा कि चार्जर जो है ना वो लग गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ है,
पावर आईसी की एक आपको पहले भी कई बार बताया है कि कोई भी चीज़ जो है ना उसको समझने के लिए या पावर आईसी को समझाने के लिए या सीपीयू को समझाने के लिए कि आपकी जो इनपुट है वो प्रॉपर है, तो उसके लिए आपका जो एक वोल्टेजेस जो होता है ना उसकी एक रेशो सिलेक्ट होती है या प्रोग्राम होती है इसमें। इसमें आप ये ले लें कि आपका तकरीबन 0.5 या 0.6 के इसके दरमियान जो है ना आपकी एक रेशो जो है ना इस पावर आईसी में प्रोग्राम्ड है। जैसे ही आप चार्जर इनपुट करेंगे तो इस डिवाइडर से निकल के जब 0.53 या 0.5 वोल्टेज इस पावर आईसी को मिलेंगे तो ये पावर आईसी समझ जाएगा कि चार्जिंग जो है ना चार्जर वो इनपुट कर दिया गया। तो जब चार्जर इनपुट होगा तो ये आईसी ट्रिगर हो जाएगा, इसको जब पता चलेगा ट्रिगर होगा तो ये आउटपुट वोल्टेजेस बनाएगा जो सीपीयू के लिए, ईएमसी के लिए और दूसरा जो मोबाइल में फंक्शनलिटी है उनके लिए वो वोल्टेज जो है आउट करेगा। उनको हम कहते हैं सेकेंडरी वोल्टेजेस, लेकिन वो यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है। तो सिर्फ आपका जो चार्जिंग का सर्किट है ना उसको समझाने के लिए काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने कोशिश की है कि आपको जो है ना वो बता दूँ। तो जो भाई भी इन चीज़ों को समझना चाहते हैं इंशाल्लाह उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इसमें समझने को मिलेंगी। तो बड़ी मेहनत से एनिमेटेड जो है ना डायग्राम बनाई है सिर्फ इसलिए कि आप लोग जो है ना वो समझ सकें। तो वी बस की लाइन जैसे ही इंटर होगी तो यहाँ से डिवाइडर बना के एक वोल्टेजेस जो है ना आउटपुट किए जाएंगे जो 0.53 वोल्टेजेस होते हैं। वो आपके जब पावर आईसी को मिलते हैं तो ये आईसी जो है ना वो ट्रिगर होता है और इसको पता चलता है कि चार्जर जो है ना इनपुट हो गया है। उससे सारे जो है ना वो सेकेंडरी वोल्टेज बनाएगा और आपका चार्जिंग का लोगो जो है ना वो शो हो जाएगा। इसके बाद एक और लाइन यूज़ होती है चार्जिंग के लिए जिसको हम कहते हैं चार्ज एलडीओ। वो भी यहाँ से ही जो है ना आपकी लाइन चार्ज पीएमआईसी में जो है ना इनपुट होती है। अगर आपका इस तरह का कोई मसला आ रहा है, आप चार्जिंग मोबाइल सारी चीज़ें चेक कर रहे हो लेकिन आपका चार्जरिंग का लोगो शो नहीं हो रहा या कोई एरर वगैरह आ रहा है, तो इन चीज़ों को जो है ना आप बड़े तरीके से ध्यान से चेक कर सकते हैं। तो इसका जो है ना सोल्यूशन इस लाइन पे आपके 2.8 वोल्टेजेस आते हैं जो चार्ज एलडीओ की लाइन होती है, और ये जो लाइन होती है आपकी वीसीडीटी की, इसमें आपके तकरीबन 0.53 के लगभग वोल्टेजेस जो होते हैं आते हैं। अगर 0.5 आ गए हैं तो इसका मतलब है कि चार्जर जो है ना आपका पावर आईसी ट्रिगर हो जाएगा और आपका चार्जिंग का लोगो जो है ना वो स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन इसकी शर्त यह है कि वो सारी चीज़ें जो है ना आपका सेकेंडरी वोल्टेजेस और आपका पावर आईसी, सीपीयू, ईएमसी हर चीज़ ओके होगी तो आपका चार्जिंग का लोगो जो है ना वो स्क्रीन पे आ जाएगा। और आपका फ़ोन अगर चार्जिंग का एरर कर रहा है, एरर दे रहा है या बैटरी टेम्परेचर का कोई एरर दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी उनमें भी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है ना बनाई गई हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर चार्जिंग का आपको कोई इशू आ रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी लाइंस जो है ना वो स्किप हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितनी भी कम्युनिकेशन के लिए या कोई भी इन आईसीज़ की आपस में कनेक्टिविटी के लिए या आपस में मतलब कोई भी कम्युनिकेशन करनी है उनके लिए जो लाइनें यूज़ होती हैं वो सारी लाइनें जो है ना इनमें आपके लिए जो है ना वो बनाई गई हैं। तो ये सारी सर्किट आपने देखनी होती है। इसको जो है ना इसमें एक दो और भी लाइनें यूज़ होती हैं सीएसपी और सीएसएन की, जो आपके करंट सेंस सर्किट को जो है ना सेंसिंग करने के लिए वो यूज़ होती हैं। और अगर आपका कोई भी फ़ोन जिसमें इस तरह का कोई इशू आ रहा है, जो एम टी के फ़ोन है, मीडिया टेक का फ़ोन है, उसमें ये सारी सर्किट अगर आप मिसाल के तौर पे आपका ये वीसीडीटी का फार्मूला काम नहीं कर रहा, तो ये आप याद कर लें कि आपकी आउटपुट जो है ना वो 0.53 है। तो 0.53 या 0.5 आपके वोल्टेजेस आएंगे तो आपका जो पावर आईसी है ना वो 100% जो है ना वो ट्रिगर होगा और आउटपुट जो है ना वो सेकेंडरी वोल्टेजेस बनाने शुरू कर देगा। तो इसके लिए अगर आपको कोई इशू आता है तो आप जो है ना आउटपुट देख सकते हैं और इस फार्मूला को अपने हिसाब से भी जो है ना आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये रजिस्टर नहीं है या आपको पता नहीं है तो रजिस्टर का जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इसमें बड़ी तफसील से बताई गई हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप खुद से जो है ना ये फार्मूला खुद भी बना सकते हैं। इसमें अगर ये सारी सर्किट आपकी पूरी है तो आपका फ़ोन जो है ना चार्जिंग का सर्किट तकरीबन कंप्लीटेड ही होता है, और इससे तकरीबन आप मान सकते हैं कि आपका चार्जिंग का सर्किट जो है ना वो प्रॉपर काम करेगा और आपका आइस चार्जिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी सारी और भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बैटरी की थर्मल की लाइन होती है वो भी क्लियर होनी चाहिए, और बैटरी आईडी थर्मल सारा क्लियर होगा तो इंशाल्लाह जो है ना आपका काम जो है ना वो प्रॉपर हो जाएगा। अगर उनमें इशू आ रहा है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। किसी फ़ोन में भी यही सर्किट आपको देखने को मिलेगी। एम टी के का कोई भी फ़ोन है जो भी आपके यूज़ हो रहे हैं, उनमें काफ़ी सारे फ़ोन हैं जिनमें आपका डीसी आईसी नहीं लगा हुआ होता, उनमें मोसपेट लगा के और ट्रांजिस्टर लगा के चार्जिंग की सर्किट बनाई जाती है। उनमें ये जो है ना आप डीसी आईसी नहीं लगा होता, वो कुछ ही फ़ोन हैं, लेकिन 90% फ़ोन जो है ना आपको सेम यही स्ट्रक्चर मिलेगा जिससे जो है ना आप इसको समझ सकते हैं।
अगर आपका PMIC लगा हुआ है तो उसमें भी सेम यही सर्किट होती है क्वालकॉम फ़ोन्स में। तो वो भी, उसको भी आप इसी तरह समझ सकते हैं। तो वीडियो जो है ना आप पूरी देखें और बड़े ध्यान से देखें तो इंशाल्लाह जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है ना इसमें देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए जो है ना आपने हमारे हमें जो है ना सपोर्ट करते रहना है और अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।